मनीषा भिवानी के सिंघानी गांव की एक सुंदर और पढ़ाई लिखाई में तेज लड़की थी। 19 साल की उम्र में वो एक प्ले स्कूल में टीचर थी और अपने परिवार का सहारा थी। उसका सपना था एक दिन नर्स बनकर लोगों की सेवा करना। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने स्कूल से छुट्टी के बाद एक नजदीकी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछने गई। ये उसका आखिरी सफर था। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा हरियाणा में मृत पाई गई। आक्रोश के बीच भिवानी एसपी का तबादला, पुलिस निलंबित। सिंघानी गांव में 19 वर्षीय प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की नृशंस हत्या के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में रोष है और पुलिस जांच की मांग की जा रही है। भिवानी जिले के सिंघानी गांव की 19 वर्षीय प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की नृशंस हत्या से हरियाणा स्तब्ध है। उसका गला रेत दिया गया था और उसका शव उसके लापता होने के कुछ दिनों बाद 13 अगस्त को एक खेत में मिला था। परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही और देरी का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और दोषियों के पकड़े जाने तक उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में भिवानी के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को लेकर चिंताओं के बीच राजनीतिक नेताओं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी त्वरित न्याय की मांग की है। सिंघानी गांव में विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग। मनीषा की मौत ने सिंघानी और आसपास के इलाकों में व्यापक आक्रोश और शोक फैला दिया है। ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर महापंचायत की। भिवानी, हिसार, जींद और फतेहाबाद में सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ साथ एकजुटता में बाजार बंद रहे। मनीषा के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरू में उसकी गुमशुदगी को नजरअंदाज कर दिया, गुमशुदगी की शिकायत तुरंत दर्ज करने से इनकार कर दिया और जांच में देरी की। जहां उसे आखिरी बार देखा गया था, उसके पास स्थित एक नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज जारी करने से इनकार करने से पुलिस की निष्क्रियता और संभावित हस्तक्षेप का संदेह और गहरा गया। पीड़िता के पिता संजय सिंह ने अधिकारियों की कथित विफलताओं पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त करते हुए गिरफ्तारी होने तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देने की कसम खाई है। पृष्ठभूमि और आधिकारिक प्रतिक्रिया। मनीषा 11 अगस्त को पास के एक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने स्कूल से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद उसका शव गला कटा हुआ और संभवतः तेजाब से जलने या जानवरों के हमले के निशान के साथ मिला। लोहारू पुलिस इकाई ने शुरुआत में ये आशंका जताई थी कि वो भाग गई होगी, लेकिन परिवार के दबाव के बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई। बढ़ते जनाक्रोश और राजनीतिक आलोचना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया और एसएचओ व सहायकों सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने जनता को जांच की व्यक्तिगत निगरानी का आश्वासन दिया और जांच पूरी होने पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया। विपक्षी नेताओं ने इस स्थिति को कानून व्यवस्था की विफलता बताया है और सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग कर रहे आक्रोशित समुदाय के साथ दृढ़ता से खड़ा है और इस त्रासदी को व्यापक व्यवस्थागत विफलताओं का एक स्पष्ट प्रतीक मानता है, जो हरियाणा और उसके बाहर महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालती है। ये मामला जवाबदेह, कुशल पुलिस व्यवस्था के साथ साथ जोखिम में पड़ी महिलाओं के लिए मजबूत सामुदायिक जागरूकता और सहायता प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। दंडात्मक उपायों के अलावा सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और महिलाओं को भयमुक्त जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना सर्वोपरि है। हम प्राधिकारियों, नागरिक समाज और नागरिकों से महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण बनाने में सहयोग करने का आह्वान करते हैं। हरियाणा के भिवानी में एक हफ्ते पहले रहस्यमय परिस्थितियों में 19 वर्षीय शिक्षिका की मौत पर लगातार बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार 20 अगस्त 2025
को कहा कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाएगी। श्री सैनी ने तड़के अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो स्वयं मामले की रिपोर्टों पर लगातार नजर रख रहे हैं और लिखा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं ताकि हमारी बेटी मनीषा को न्याय मिल सके। परिवार की मांग के अनुसार बुधवार दोपहर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उसके शव का तीसरा पोस्टमार्टम किया गया। परिवार ने परस्पर विरोधी निष्कर्षों वाली 2 पोस्टमार्टम रिपोर्टों पर संदेह जताया था। परिवार की दोनों मांगे पूरी होने के बाद वे गुरुवार सुबह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हुए। बढ़ते तनाव के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार 19 अगस्त 2025 सुबह भिवानी और चरखी दादरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाओं को 48 घंटों के लिए निलंबित कर दिया था। भिवानी के सिंघानी गांव की रहने वाली महिला का सड़ागला शव 13 अगस्त को खेतों में मिला था, जो उसके एक नर्सिंग कॉलेज के बाहर से लापता होने के 2 दिन बाद की बात है। इससे हत्या का संदेह पैदा हुआ और परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। 15 अगस्त को बढ़ते जनाक्रोश और राजनीतिक आलोचना के बाद मुख्यमंत्री ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक का तबादला करने का आदेश दिया और लापरवाही और देरी से कार्रवाई करने के लिए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। 18 अगस्त को भिवानी पुलिस ने मामले को पलटते हुए कहा कि जांच से पता चला है कि महिला ने आत्महत्या की थी और उसके पास से एक नोट मिला है। पुलिस ने दावा किया कि महिला ने एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था और ये तथ्य क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे की फुटेज और दुकानदार द्वारा रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टि से पुष्ट होता है। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके शरीर में कीटनाशक के अंश पाए गए थे। हालांकि परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया और इसे नोट को सार्वजनिक करने में 5 दिन की देरी पर सवाल उठाने की ढकने की कोशिश बताया। जैन आक्रोश बढ़ता देख हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 15 अगस्त को भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया और 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिनमें लोहारू के शो अशोक भी शामिल था। पर ये काफी नहीं था। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की और 20 अगस्त को सीएम ने ऐलान किया कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। संजय और गांव वालों की एक मांग पूरी हुई जब मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हुआ। 21 अगस्त को गांव धनी लक्ष्मण में बेड संख्या में लोगों के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। एक नया ट्विस्ट केस में एक नया मॉड आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा पुलिस न्यायाधीन में नाकाम रही तो वो खुद इस केस में दाखिल देंगे। गैंगस्टर्स सुनील सरधानिया और दीपक नंदल ने कल्प्रिट्स की जानकारी डीन वेल को 51 लाख का इनाम डीन का ऐलान किया। ये धमकी ने केस को और रहस्यमयी बना दिया। सवाल जो बाकी है, मनीषा की मौत के पीछे सच क्या है? क्या ये हत्या थी या खुदकुशी? पुलिस के सुइसाइड नोट और इंसेक्टिसाइड थ्योरी पर परिवार का भरोसा क्यों नहीं? नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ जो पुलिस को नहीं मिला? और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस केस में क्या कनेक्शन है? सीबीआई जांच के बाद भी ये सवाल बाकी है। मनीषा की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खोखलेपन की कहानी है। पुलिस की लापरवाही, महिलाएं की सुरक्षा पार सवाल और राजनीति के शोर में एक परिवार का दर्द डूब गया। मनीषा के स्कूल के बच्चे आज भी अपनी मैडम को याद करते हैं और गांव में एक सन्नाटा है जो शायद सीबीआई जांच के जवाब से हाई टूटेगा।